नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच को निकले किसान राजधानी के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के रुख को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस की तैयारी ऐसी है कि कोई भी बॉर्डर पार नहीं कर सकता। इसके लिए सड़कों पर कड़ा पहरा है। पहरा तो छोड़िए, पूरे बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरे रास्ते पर बैरिकेडिंग है, जिसकी तस्वीरें कई दिनों से आप देख ही रहे हैं। हालांकि अब शंभू बॉर्डर की तस्वीरें कुछ बदलती हुई नजर आ रही हैं। आंदोलनजीवी किसानों की हरियाणा सरकार ने निकाली हेकड़ी। सरकार के सख्त रुख से आपस में भिड़े किसान। 29 फरवरी तक किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला टाला। पंजाब हरियाणा में मचा है बवाल। किसान आंदोलन का 24 फरवरी को 12वां दिन है। केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने फिलहाल दिल्ली कूच को 29 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसके बारे में किसान संगठन के नेता सरबान सिंह पंढेर ने खनौरी सीमा पर मीडिया से उन्होंने जानकारी साझा की और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब तक इस आंदोलन में जिन किसानों की जान गई है उनके लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जहां एक तरफ थोड़ी राहत दिखाई दे रही है, वहीं हरियाणा में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के हिसार में पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया है, जिसमें कम से कम 40 से 50 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं मोदी सरकार ने भी पंजाब की मान सरकार को सख्त संदेश दिया है, या कहें सख्त हिदायत दी है, जिससे मान सरकार की हेकड़ी निकल चुकी है। इधर किसान की जान जाने पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चौथे शहीद को लेकर बड़ा बयान दिया था। तो क्या कहा था सरवन सिंह पंढेर ने, इस वीडियो में देखते हैं। ये खनौरी बॉर्डर पर था किसान आंदोलन का चौथा शहीद है। किसान का नाम दर्शन सिंह है, पुत्र जरनैल सिंह, गांव अमरगढ़ है, बिठा बठिंडा है। 62 साल उनकी उम्र है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी शहीदी हुई है। उनको भी मांग की गई है राशि? हाँ, उनकी वही जो पहले शहीदों को 3 को दी गई, वैसे उनको राशि और एक जी को नौकरी देनी चाहिए। कितनी की राशि का है? 5 लाख उन्होंने पहले दिया है। और नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? अभी विचार करके बताएंगे। बैठक में आज क्या रणनीति बनेगी बनेगा? देखिए, बात करके बताएंगे आपको। तो किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के इस बयान से साफ है कि मोदी सरकार के सामने किसान अब कभी भी घुटने टेक सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। बड़े बड़े ट्रैक्टर और ट्रोलियों के साथ बॉर्डर पर डटे किसानों में ही इस आंदोलन को लेकर दो फाड़ देखने को मिल रही है। अब किसान आपस में ही भिड़ते दिख रहे हैं। इधर अमित शाह ने भी किसान आंदोलन को लेकर सीक्रेट बैठकें की हैं, जहां उन्होंने पंजाब की मान सरकार को कड़ी हिदायत दी है कि अगर वो किसानों की आड़ में देश विरोधी ताकतों को आगे बढ़ाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने से केंद्र सरकार पीछे नहीं हटेगी। मोदी सरकार ने आंदोलनजीवी किसानों के खिलाफ खुला मोर्चा। सरकार ने जल्द आंदोलन खत्म करने की दी चेतावनी। पंजाब की भगवंत मान सरकार को मोदी सरकार का आखिरी अल्टीमेटम। सड़कों से गायब हो गए हैं बख्तरबंद पोकलेन और जेसीबी। किसानों के बीच दिखा था मतभेद। किसानों के आंदोलन से यह सवाल इसलिए और लाजमी हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई बैठक पर अभी तक किसान फैसला नहीं कर पाए हैं। बुधवार को ही किसानों ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया था। जिन मॉडिफाइड ट्रैक्टरों और मशीनों को फ्रंट पर तैनात कर किसान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, गुरुवार को वो नदारद दिखे। जबकि हरियाणा की तरफ से तैनात जस की तस है। जिन बख्तरबंद पोकलेन और जेसीबी मशीनों के बूते किसान बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए दिल्ली कूच के हुंकार भर रहे थे, उन मशीनों को फ्रंट लाइन से हटाकर वापस ट्रोलियों पर लाद दिया गया है। जेसीबी मशीनों और मॉडिफाइड ट्रैक्टरों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस से मुकाबला करने के लिए जो बंदोबस्त किसानों ने किए थे, फिलहाल उनको हटा दिया गया है। रात में ही ट्रैक्टरों, पोकलेन और जेसीबी मशीनों को फ्रंट लाइन से हटा दिया गया। शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की मौजूदगी भी पिछले दिनों से ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, शंभू बॉर्डर पर हर रोज मीडिया के सामने अपनी बात रखने वाले किसान नेता भी बॉर्डर पर कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। सेकंड लीडरशिप को आगे रखा जा रहा है। हालांकि जगजीत सिंह डंडेलवाल आंसू गैस के गोले लगने के बाद से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। शंभू बॉर्डर पर बुधवार को हरियाणा पुलिस से टकराव के बीच बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने या बॉर्डर पर ही डटे रहने को लेकर भी मतभेद दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां किसान नेता सरवन सिंह पंढेर केंद्र सरकार के साथ बातचीत की खबरों के बीच रणनीति तय करने के बाद ही आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, तो युवा किसानों का एक बड़ा धड़ा मशीनों का इस्तेमाल कर फौरन बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाहता
करता था। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच खींचतान देखने को मिली थी। शायद यही वजह है कि यहाँ पर अनियंत्रित और हाईजैक होते आंदोलन को संभालने के लिए किसान नेताओं ने 5 दिनों का और वक्त लिया है, यानी 29 फरवरी के बाद ही यहाँ पर किसान कोई एक्शन ले सकते हैं। दूसरी तरफ अभी तक बैकडोर से किसानों का सपोर्ट कर रही पंजाब सरकार भी किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट के बदले रुख के बाद अंदर खाने दबाव में है। अमित शाह ने सीएम भगवंत मान को दी नसीहत, किसानों की बैकडोर से मदद करने पर लगाई क्लास। पंजाब सरकार और केंद्र के बीच हुई भिड़ंत। मोदी सरकार के एक्शन से अब पंजाब सरकार भी नहीं चाहती है कि किसान उग्र प्रदर्शन या पोकलेन जेसीबी जैसी मशीनों का इस्तेमाल शंभू बॉर्डर पर करें। इस बाबत हरियाणा सरकार पहले ही पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर कदम उठाने की मांग कर चुकी है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुलकर कह चुके हैं कि मुझे कुर्सी की परवाह नहीं है, राज्य में चाहे राष्ट्रपति शासन लग जाए, मैं पंजाब के लोगों के साथ खड़ा हूं। साथ ही पंजाब सरकार बॉर्डर पर हुई हिंसा को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करेगी। 21 फरवरी को किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार हाईकोर्ट गई थी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ट्रैक्टरों और ट्रोलियों को इकट्ठा न होने की गुहार लगाई गई थी और कहा गया था कि इससे कानून व्यवस्था को बड़ा खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि कल भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने किसानों से कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आप हाईवे पर इस तरह से ट्रैक्टर ट्रोलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बावजूद इसके किसान अड़े रहे। इधर किसानों से बातचीत के लिए सरकार फिर तैयार हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि वो 5वें दौर की बैठक में किसानों से बात करने और एमएसपी पराली जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। बातचीत शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। इधर शंभू बॉर्डर पर हालात फिलहाल काफी बिगड़ चुके हैं, लिहाजा यहां 1000 पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं पैरामिलिट्री की भी 25 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से खनौरी बॉर्डर पर भी कड़ी व्यवस्था की गई है। 1000 पुलिस वालों के साथ यहां पर पैरामिलिट्री की 15 से 20 टुकड़ियां ड्यूटी पर तैनात हैं। दोनों ही बॉर्डर पर 7 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। दीवारों पर कटीले तार के साथ कंक्रीट की बैरिकेडिंग की गई है। सोनीपत कुंडली सिंधु बॉर्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। कुंडली सिंधु बॉर्डर पर पहले बैरिकेडिंग को कंक्रीट की 3 फुट दीवार बनाकर पक्की किया गया था। आंदोलन के चलते पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने टेंट भी लगाए हुए हैं। पूरे हरियाणा में 10 से 12,000 पुलिस वाले सड़कों पर मौजूद हैं। पैरामिलिट्री की 60 टुकड़ियां भी डिप्लॉय की गई हैं। पंजाब के डीजीपी ने भी सभी रेंज के एडीजी, आईजीपी और डीआईजी को पत्र लिखकर कहा है कि वो किसी भी हालात में भारी वाहन जैसे पोकलेन, जेसीबी, टिपर, हाइड्रा को पंजाब हरियाणा की खनौरी और शंभू बॉर्डर की तरफ आगे ना बढ़ने दें। लेकिन 24 फरवरी को यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का किसानों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, पहले वो देख लेते हैं। किसान आंदोलन के साथ आप समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही हो। किसान के हर आंदोलन में जहां पर किसान का हक और सम्मान की बात आएगी, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। सीबीआई लगातार दुरुपयोग कर रही है। तो किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है, देखते हैं इस वीडियो में। पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक बातचीत हुई, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई और आगे भी हमने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। जहां तक आपने पूछा, हमने पिछले कल भी गन्ने की कीमतें 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल खरीद की है और ये लगभग 8% ज्यादा बढ़ी पिछले साल से। 107% इसकी रिटर्न है और यही नहीं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों की आय को दुगना करें। तो यहाँ पर किसानों का समर्थन करने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो वहीं अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि किसानों को लेकर मोदी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं और लगातार वो किसानों के समर्थन का भी यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए यहाँ पर किसानों से हम तैयार हैं और 5वें दौर की बातचीत की पेशकश किए हुए भी कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसान नेताओं की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। तो वहीं हरियाणा और पंजाब में बवाल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसान जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। एक वो किसान है जो मोदी सरकार से बातचीत की पैरवी
पैरवी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां पर युवा किसान हैं जो यहां पर बैरिकेडिंग तोड़कर बॉर्डर को पार करने की बात कर रहा है, यानी दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं। और ऐसे में अब तक 4 किसान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसको लेकर भी मामला गर्मा गया है। अब देखना यह होगा कि इन किसानों का अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल यहां पर सरवन सिंह पंढेर जो किसान नेता हैं, उन्होंने 29 फरवरी तक किसान आंदोलन के दिल्ली कूच का जो ऐलान किया था उस पर फिलहाल विराम लगा दिया है। यानी अब किसान धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं और इधर मोदी सरकार की जो रणनीति है वो कारगर होती हुई नजर आ रही है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी किसानों की नाक में दम कर रखा है। जिस तरह की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है उसके आगे इस बार किसान नेता और पूरा जो किसान आंदोलन है वो बेबस नजर आ रहा है। और इन आंदोलन जीवियों को सबक सिखाने के लिए यहां पर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। यानी या तो बातचीत की पेशकश को इन लोगों को स्वीकार करना होगा या फिर यह आंदोलन जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि आम लोगों का दबाव सरकार पर भी बढ़ता जा रहा है। इधर अदालतों ने भी अपना रुख जो है वो सख्त कर लिया है इस आंदोलन को लेकर। अब देखना यह हुआ कि किसानों का अगला कदम क्या होता है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।